वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो देख लूँगी कि साईं का क्या मैसेज है आप सबके लिए, आपके करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। एंड साईं की एनर्जी टाइमलेस है, रीडिंग भी टाइमलेस है। किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन और किसी भी जोडियाक के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। चलिए देख लेते हैं कि साईं आपके प्रेजेंट सिचुएशन के पे साईं का क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स लूंगी हमेशा की तरह। शिव शक्ति आया है, फिर आया है ट्रस्ट एंड बुक ऑफ लाइफ। Bottom of the deck is abundance. You will receive the gift of abundance very soon. बहुत जल्द आपकी लाइफ में किसी प्रकार का abundance आ रहा है। ये फाइनेंशियल हो सकता है, ये पर्सनल अचीवमेंट हो सकता है, ये प्रोफेशनल अचीवमेंट हो सकता है, आपके रिश्ते में हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। बट राइट नाउ यू आर अट्रैक्टिंग abundance in your life। और मुझे लगता है कि दिस हैज हाँ, this will either be about money because lots of greenery here. Green is the color of money, तो फाइनेंशियली भी हो सकता है एंड ऑफ कोर्स रिश्ते के बारे में भी हो सकता है बिकॉज ग्रीन इज द कलर ऑफ अनाहता चक्रा, दैट इज द हार्ट चक्रा। सो कहीं ना कहीं आपका हार्ट हील हो रहा है डिस्पाइट ऑल द ब्रोकननेस, डिस्पाइट ऑल द शिट दैट यू हैव बीन फेसिंग, डिस्पाइट दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आप में जो वो करवाहट है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। आप में जो एकदम ब्लॉक्ड, खुद को ब्लॉक्ड एनर्जी में रखे थे, एकदम क्लोज्ड हो गए थे, धीरे धीरे आप फिर से अपनी खिड़की दरवाजे खोल रहे हो, हवा आने दे रहे हो। सो या योर हार्ट इज हीलिंग, योर हार्ट चक्रा इज हीलिंग एंड यू आर अट्रैक्टिंग love, abundance. Love need not necessarily mean in terms of new relationships or whatever. I'm talking about general कि हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपका चीज़ें खराब हुई है बट उसकी वजह से आपके बाकी के रिश्तों पर भी असर पड़ रहा था। You had closed yourself up from all other relationship. अभी वो चीज़ें सही हो रही है, आप थोड़े थोड़े होता है ना फ्लेक्सिबल फिर से हो रहे हो चीज़ों को लेके। Okay, the first card is Shiv Shakti. Balance the masculine and feminine energies in your body. So yes, Ira and Pingala Naris. It's all inside. It's nothing outside. मैं शिव शक्ति के बारे में बहुत बात कर चुकी हूँ, करती रहूँगी। ये तो मेरा फेवरेट चीज़ है, फेवरेट टॉपिक है बिकॉज अल्टीमेटली द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट दैट। ओनली दो फोर्स होते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्स का 2 ही फोर्स होता है यूनिवर्सल, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज शिव एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज शक्ति। So it's the consciousness, it's the awareness that pulls us and keeps us grounded, and the electromagnetic force which is which processes our thoughts, our actions, our emotions. So जब तो अभी ना आप सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, क्या कर रहे हो आपको पता नहीं। तो अभी टाइम ये है कि आप थोड़ा अपना एनर्जी को फोकस, जितना भी चैरियट एनर्जी है आपके, स्कैटर्ड एनर्जी, उसको एक दिशा दो। ये चैरियट का जो वो ब्लैक एंड वाइट कलर का जो हॉर्स या जो भी है ना, दोनों 2 दिशा में जा रहे हैं, उनको एक दिशा में अलाइन करो। करना कैसे है? बहुत सारा प्रोसेस है, ऑनलाइन पे सब कुछ मिल जाता है। जिस प्रोसेस से आप रेजोनेट करो वही कंटिन्यू करो। ग्राउंडिंग टेक्निक्स है, साउंड हीलिंग थेरेपीज है, मेडिटेशन, योगा, मंत्र चांटिंग। द बेस्ट थिंग दैट ऑलवेज वर्क्स इज मंत्र चांटिंग। क्यों मैं बताती हूँ, इसका एक लॉजिक है। मंत्र, त्र इन संस्कृत मीन्स इंस्ट्रूमेंट एंड मन, द माइंड। सो मन को जो नियंत्रण करे, जो मन का ऊर्जा बढ़ाए, जो मन को एक सही दिशा दे, दैट इंस्ट्रूमेंट इज मंत्र। तो जब आप चांट करते हो, आप किसी भी रिलीजन में हो, डजेंट मैटर, आई थिंक हर रिलीजन में कुछ ना कुछ चांटिंग्स होते ही है। तो जब आप चांट करते हो ना, तो आप अपना माइंड को अपने मन पे, मस्तिष्क पे लगाम पाते हो, कंट्रोल पाते हो, उसको रेगुलेट करने की
आप में वो पावर आती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आप एक असेंड करते हो, आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइन करते हो। आप अपना वो जो ईरा और पिंगला नारीज, जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, जो शिव शक्ति का जो कॉम्बिनेशन है आपकी लाइफ में, वो उसमें एक बैलेंस आता है। तब ना आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ना आप इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हो, आप अच्छे से जो भी करते हो अवेयरनेस के साथ करते हो, हड़बड़ी में कुछ नहीं। आपके सोच को एक सही दिशा मिलती है। जब सोच सही होती है तो एक्शंस भी सही होते हैं, और जब एक्शन सही होता है तो उसका मैनिफेस्टेशन, उसका रिजल्ट भी आपके लिए सही होता है। पर उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, और अवेयरनेस तभी आती है, तूफान के बीच ना शांति ढूंढने मत जाओ। तो जब तक तूफान चला ना जाए तब तक वो शांति रिस्टोर नहीं होती है। पीस एंड स्टॉर्म कांट कोएग्जिस्ट, राइट। तो अशांत मन में अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस नहीं रह सकता है, निकल जाएगा। सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो अभी आपको वही खुद को ग्राउंड करना है, और जो भी आपको एक्शन लेना है आउट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, आउट ऑफ योर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस लेना है कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। नन नारी किन्नर, जो भी आपका जेंडर है, डजंट मैटर। सो मैं क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ उसका क्या एक्चुअल में कोई बेस है, कोई नींव है, या फिर मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। अगर ऐसा सोच रही हूँ तो ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी में ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अभी ये इसका हल क्या है? द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग एंड एक्टिंग आउट ऑफ अवेयरनेस, आपको ना वो पता चल जाता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप कभी गलत डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। एटलीस्ट अगर गलती करने के वर्ज में भी हो, मतलब इफ यू आर अबाउट टू मेक अ मिस्टेक, योर कॉन्शियसनेस विल होल्ड यू बैक, और आप जान लोगे कि नहीं, मुझे सही करना है, मुझे उस दिशा में नहीं, इस दिशा जाना है। ठीक है, मैं गलत दिशा में जा रही थी, चलो दिशा चेंज कर लेते हैं। The moment you do this ना, the moment you learn to regulate and control your mind, तो आपको पता, एक सेकेंड, तो आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना बंद करके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे। अभी आपका जो स्थिति है ना, आप प्रॉब्लम पकड़ के बैठे हो, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, हाय ऐसा हो गया, मुझे डर लग रहा है। तो आप उससे बाहर निकलने के लिए जो हल ढूंढना है, जो सोल्यूशन ढूंढना है, आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका मन अशांत है, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए आप खुद को ग्राउंड करो, किसी भी तरह, जो भी आपको सही लगे, जिससे भी आप रेजोनेट करो, वही टेक्निक अपनाओ, और उसी से आप अपने आप को ग्राउंड करो। द मोमेंट जैसे ही आपके वो माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल जब आपके हाथ में चला आएगा ना, तो देखना कि सब सही होगा, सब आपके लिए आपके हित में ही होने वाला है। Second card is trust, श्रद्धा एंड सबूरी। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अभी आपको शायद लाइक आई सेड कि अभी प्रॉब्लम पकड़ के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दो। सोल्यूशन मिलता है, नहीं मिलता है, एटलीस्ट यू कैन कीप सर्चिंग, राइट। यू कैन वो 100% वो सोल्यूशन काम करेगी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई। प्रयास करना ही सिर्फ हमारे हाथ में होते हैं। तो साईं यही कह रहे हैं, साईं का तो फेवरेट यही है ना, श्रद्धा एंड सबूरी, के बिलीव इन द यूनिवर्स एंड बी पेशेंट। नंदी, बी द नंदी टू योर शिव। हम लोग तो सब शिवात्मा ही है ना, तो जिस तरह नंदी हमेशा महादेव का इंतजार करते हैं, ध्यान भंग करने का, शिव का ध्यान से बाहर आने का इंतजार करते हैं, उसी तरह बी पेशेंट। आप अगर पेशेंट रहोगे ना, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी हैंडल कर पाओगे, क्योंकि द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम, गुड एंड बैड व्हाटएवर, द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज वो चेंज हो जाती है। सो अभी का 1 घंटा आपके लिए बहुत तकलीफदायक है, पर अगर आप शांति से वो 1 घंटा बिता दोगे, तो नेक्स्ट आवर में शांति, मतलब थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। अशांति हो या शांति हमेशा नहीं रहती है, इट्स चक्रवत, ये घूमता रहता है। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। तो यू हैव टू लर्न टू रिमेन अनअफेक्टेड, कि अगर सही हो भी रहा है
तो भी मुझे पेशेंस रखना है, ओवरवेल्म नहीं हो जाना है कि नहीं 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 मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है देख रहा है। सिमिलरली अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी इम्पेशेंट इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा वक्त बुरा वक्त दोनों ही बीत जाते हैं। एंड इंस्टेड ट्रस्ट द यूनिवर्स, साईं बोलो या जो भी आप फोर्स में अपना हायर सेल्फ में बिलीव करते हो, ये श्रद्धा रखो कि ये विश्वास रखो कि जो होगा मेरे हित में होगा। द मोमेंट यू कीप सेइंग दिस, वो वाल्मीकि जो दोषु रत्नाकर, वाल्मीकि एक्चुअली एक डाकू थे, रत्नाकर सब जानते हैं, रामायण जिन्होंने लिखा है। तो उन्हें कहा गया था कि राम 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 चैंट करो, तो उसने कहा था मुझसे नहीं होगा, तो कहा गया था कि मोड़ा मोड़ा चैंट करो, मतलब मरे हुए मरा। तो उसने मरा 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 करते करते ये मरा मरा ही राम राम हो गया। होता है ना कि अगर स्पीड में हम लोग मरा 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 से राम हो जाता है। तो द मोमेंट यू, तो वी बिकम व्हाट आवर थॉट्स आर, जो हम लोग सोचते हैं हम वही हो जाते हैं। जो हम लोग खुद के लिए मैनिफेस्ट करते हैं वही हम लोग को 10 फोल्ड 100 फोल्ड अकॉर्डिंगली मिल जाता है। सो अगर हम हमेशा यही बिलीव करते चलेंगे, इवन इफ वी आर नॉट, और अगर बिलीव ना भी करो, ऐसे ही रटते रहो, तोते की तरह रटते रहो, द यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर, मेरे लिए सब कुछ सही हो रहा है, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, मेरे साथ सब कुछ सही है, मेरे साथ सब कुछ सही है, मेरे साथ सब कुछ सही है, तो देखना एक्चुअल में सही होता जाएगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट ऐसे ही करना है, मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, जैसे ये गलत मैनिफेस्टेशन है, मेरे साथ सब कुछ सही कर दो, ये भी गलत मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ सही कर दो का मतलब है आपके साथ सेम ही मतलब होता है कि आपके साथ कुछ सही नहीं जा रहा है। तो जब कुछ सही नहीं जा रहा है तो आपके साथ अब कुछ भी सही नहीं जाएगा। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन काम करती है, आप लोग अब तक तो जान गए हो। तो यस, अभी चीज़ें शायद वैसी नहीं हो रही, साईं यही कहना चाहते हैं कि अभी शायद आपके पास हर चीज़ का आंसर नहीं है कि क्यों हुआ, क्यों मेरे पर्सन बिना क्लोजर के चले गए, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, क्या मैं ऐसा करूँगी तो इसका परिणाम ऐसा मेरे हित में होगा, नहीं होगा, ये वो। यू डोंट हैव द आंसर नाउ, बट वेट एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आपके सडनली आई सॉ दैट जस्टिस कार्ड, यू नो, कैरेट में जो जस्टिस कार्ड होता है वो स्केल्स एंड वो तलवार लेके बैठे होते हैं, उनके पीछे एक लाल कलर का पर्दा बना होता है। तो एक्चुअली उसका मतलब होता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है आपके लिए, आपको जस्टिस दिलाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है जो आपको विजिबल नहीं है अभी। द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। एंड द लास्ट कार्ड इज बुक ऑफ लाइफ। Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. Like मैंने कहा कि बुरा टाइम अभी चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आ ही जाएगा। एक चैप्टर अगर बोरिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि हर चैप्टर बोरिंग होना है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है, राइट? हर चैप्टर अगर जिस तरह हर चैप्टर एक्साइटिंग होगा तो पूरा इट विल बी एज गुड एज बीइंग बोरिंग। तो बुरा वक्त है तभी तो अच्छे वक्त का इंतज़ार रहता है, अच्छा वक्त का कदर रहता है। तो अभी चीज़ें आपकी लाइफ में, अगर मैं ये भी पकड़ के चलूँ कि अब तक आपके साथ कुछ सही नहीं हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली सही हो रहा है, यू नो, कंसिडर योरसेल्फ लकी। अगर आपको पेट भर खाना मिल रहा है दिन में, एक सेफ घर में आप रह पा रहे हो, जब बीमार पड़ रहे हो आप दवाई अफोर्ड कर पा रहे हो, बदन ढकने के लिए कपड़े हैं, ठीक ठाक सब कुछ है, ठीक ठाक एक बैंक बैलेंस है, चीजें चल रही है, घर में कोई क्रॉनिक इलनेस या टर्मिनल इलनेस किसी को नहीं हुआ है कि कोई मरने वाला है या फिर ऐसे ही छटफटा रहा है, इतनी बीमार है, इतना कुछ। अगर ऐसा है ना तो कंसिडर योरसेल्फ लकी। और आप अनलिमिटेड डेटा से ये टैरेट देख पा रहे हो तो कंसिडर योरसेल्फ लकी। ये आपके गुड कर्मा का ही रिवॉर्ड है। हाँ, जिस क्षेत्र में आपका अच्छा नहीं चल रहा है उस क्षेत्र में आपका कार्मिक बर्निंग चल रहा है, कर्मा बर्निंग चल रहा है, तो चलने दो। एक बार जितना भी नेगेटिविटी है वो चल के राख हो जाए तो यू विल अगेन स्टार्ट रिपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ योर गुड कर्मा। तो अभी आपको अगर लग रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं जा रही है जैसा आप चाहते हो,
जिस जिस क्षेत्र में आप चाहते हो। शायद आपका जॉब उतना अच्छा नहीं जा रहा है, जॉब एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत ही कलुषित हो गया है, बहुत सारा पॉलिटिक्स चल रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, घर में भी शायद बहुत सारा पॉलिटिक्स चल रहा है, आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं या आपके पर्सन आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, बच्चे अच्छे नहीं कर रहे, आपके बातें नहीं मान रहे हैं। तो ये अगर इमोशनल ये टर्मोइल, ये जो ऊपर नीचे चल रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप सोच रहे हो कि यही चलने वाला है हमेशा से ही मेरा लाइफ स्ट्रगल रहा है, ऐसा नहीं है। यू नो, जिंदगी बदलते ना एक पल काफी होता है। नेक्स्ट मोमेंट में कोई भी इंसान हार्ट अटैक से मर सकता है। पास में मेरी एक फ्रेंड का ही हुआ है, शादी हुई थी, हस्बैंड वाइफ, आफ्टर डिनर दोनों पास बैठे थे, अपने अपने लैपटॉप में काम कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। 10 मिनट में उसका हस्बैंड का हार्ट अटैक आया और वो 10 मिनट में चल बसे। पास में बैठ कर हंसी मजाक कर रहे थे, लैपटॉप में कोई काम कर रहे थे या फिर सोशल मीडिया देख रहे थे, व्हाटएवर गए। सो हमें एक पल बदलते देर नहीं लगती है, वेदर इट्स इन आवर फेवर और अगेंस्ट अस, कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट मोमेंट कुछ भी हो सकता है। तो डोंट लूज होप। इनफैक्ट साई ओवरऑल एनर्जी आपका अबैंडेंस का आया है। डोंट लूज होप। आप बहुत सह चुके हो, सहे रहे हो, और थोड़ी देर, यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप फिनिशिंग लाइन तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो, और थोड़ा सा जस्ट होल्ड ऑन करो। लाइफ इज गोइंग टू बी काइंड टू यू, द यूनिवर्स इज गोइंग टू शावर इट्स काइंडनेस ऑन यू। हैव फेथ, हैव पेशेंस। ओम साई राम।